जब हम छोटे थे तो मुझे अपना बचपना याद करके बड़ी शर्मिंदगी होती है जब मैं बच्चों को देखता हूँ। हम छोटे थे तो हमें तो 100 तक की गिनती मार मार के सिखाते थे, 100 तक गिनो, हम 89 पे अटक जाते थे। फिर समझ में नहीं आता था कि 80 बोलना है 90। और ये आज के बच्चे 100 तक की गिनती टीवी के चैनल बदल के सीख लेते हैं। ऊपर से इनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इतनी चीजें इनके पास है, इनका दिमाग एकदम शार्प हो गया है। आप इनसे कुछ पूछो, ये उसका जवाब नहीं देते, आपके क्वेश्चन पे ऊपर क्वेश्चन ठोकते। मैंने एक बच्चे से पूछा, उनका बेटा एक चीज बताओ, जब ये गरम तवे पर ये कॉर्न फूट के पॉपकॉर्न बनता है तो ऐसा उछलता क्यों है? वो बोला, अंकल आप उस पर बैठ के देखो, समझ में आएगा। क्या इमेजिनेशन है बच्चों की, आप देखो कहां तक की सोच रखते हैं, जहां तक हम सोच नहीं पाते। मैं तो बाहर निकला, हमारे यहाँ फिल्म सिटी में आपने देखा वो गार्डन बने हुए, गार्डन में एक बच्चा बैठा बेंच पे आराम से चॉकलेट खा रहा था। 1 2 3 4 10 चॉकलेट खा गया वो झटके में। मैंने उसको समझाया, मैंने बेटा ऐसा नहीं करते, ज्यादा मीठा खाने से इंसान जल्दी मर जाता है, पता है? बोलता है, अंकल आपको पता है मेरे दादाजी 110 साल तक जिंदा रहे। मैंने पूछा कि वो मीठा कम खाते थे? बोला नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। ये क्या जवाब देंगे? हाँ, वो ऐसी बात नहीं कि छोटी वाले बच्चे, मैंने आपसे कहा नई सदी के बच्चे, यानी कि वो बच्चे जो 2000 के बाद पैदा हुए और आज की डेट में 20-22 साल के, ये सब बहुत अद्भुत है। ये किसी अलग दुनिया में घूम रहे हैं और ये आपको तब पता चलता है जब आप उनसे कुछ बात करते हैं। यहाँ एक लड़का काम करता है, 18 और 19 साल का, मेरे साथ बाहर निकला, बाहर एक पेड़ पे एक पक्षी बैठा था। मुझसे पूछने लगा, उदय भैया ये कौन सा पक्षी है? मैंने उसको ध्यान से देखा, मैंने कहा अरे ये तो किंगफिशर है। मुझसे पूछता ये माइट है स्ट्रॉन्ग है? अब आप सोचिए कौन सी दुनिया में भाई। ये लाइट ऑडियंस पे जलते रहने तो इनके जब चेहरे दिखते हैं ना और ये मुस्कुराते हैं तो इनके जो सफेद दांतों की चमक मुझ पर पड़ती है तो मैं थोड़ा सा कलर मेरा और अच्छा दिखने लगता है। वाह क्या बात। और वैसे भी मुझ पे लाइट जलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ सुनने की चीज हूँ, देखने की बिल्कुल नहीं। आप मुझे नहीं भी देखेंगे तो काम चलेगा। आप सिर्फ मुझे सुनिए, क्योंकि मेरी सिर्फ बातें ही है, बाकी देखने लायक कुछ नहीं है। और जिसने मुझे देखना था उसने मुझे 10 साल पहले देख लिया और ऐसा देखा है कि मैं किसी और के देखने के लायक बचा। तो अब ले देकर मेरी बातें ही हैं जो सुन के आप एंजॉय कर सकते हैं। ये जो आज के बच्चे हैं साहब, ये बहुत अद्भुत बच्चे हैं। अच्छा, ये जो बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा कार्यक्रम जो पहले रोज होता था घर में, स्कूल में, आजकल वो बंद हो गया है। वो कार्यक्रम है पिटाई का कार्यक्रम। पहले पिटाई घर में भी होती थी, स्कूल में भी, आजकल दोनों जगह बंद है। आजकल जो बच्चों को रिफ्रेशमेंट के नाम पे घुमाने ले जाते हैं ना, मॉल ले जा रहे हैं, वाटर पार्क ले जा रहे हैं, बॉलीवुड पार्क ला रहे हैं। जब हम छोटे थे तो रिफ्रेशमेंट का एक ही साधन था, एक जोरदार झापड़ मारते थे, बच्चा 3 दिन तक रिफ्रेश रहता था। 3 दिन तक वो अपने मम्मी पापा के आसपास भी नहीं आता था, दूर से ही निकलता। लेकिन अभी जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही है जो हमें कभी नहीं मिली। सुबह सुबह माँ बाप पेरेंट्स दोनों लगे रहते हैं, एक उसको सॉक्स पहना रहा है, शूज पहना रहा है, एक बैग टांग रहा है, तैयार करके हाथ पकड़ के ले जाते हैं, फिर स्कूल की वैन में बिठा के ऐसे बाय करते हैं जैसे वो जंग लड़ेगा। हम जाते थे स्कूल पढ़ने, रोज थप्पड़ खा के स्कूल जाते थे, और जिस दिन थप्पड़ नहीं पड़े हम समझ जाते क्या संडे। देखो बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। अच्छा, बच्चे तो अच्छे आ रहे हैं, नो डाउट। अच्छा, कोई और आ रहा है क्या भाई साहब? अच्छा, आ जाइए, बहुत सही समय पे आ गए आप। मैं ही थोड़ा जल्दी शुरू हो गया, चाहता हूँ। और जो लोग भी किसी कार्यक्रम में लेट पहुंचते, मैं आपको बता दूं, वो दुनिया के सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति होते, क्योंकि आपको जानकारी होगी जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अमेरिका में हमला हुआ था तो वही लोग जिंदा बचे थे जो लेट आ गए। टाइम पे आने वाले सब मर गए, हम लोग सब टाइम पे आने वाले लोग, तो लेट आए वो ज्यादा समझदार है। बहुत अच्छी बात। और कोई आगे बता दे रहे, मैं बच्चों की बातें कर रहा था, क्या अद्भुत बच्चे। अच्छा, ये जो बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊं। क्या है कि जो एक ऐसा कार्यक्रम जो पहले रोज होता था घर में, स्कूल में, आजकल वो बंद हो गया है, पिटाई। अच्छा, पिटाई भी ऐसे होती थी, कई बार तो किस बात के लिए मार रहे पता ही नहीं होता। पिटने के बाद बहुत देर तक ये सोचते रहते थे यार आज इनको मारा।
पता ही नहीं चलता क्यों मार रहे हैं। रात को देर तक जाग रहे हैं तो पिटाई, सोए देर तक सो रहे तो पिटाई, नहाने नहीं जा रहे तो पिटाई, बड़ों के नहाने के टाइम बाथरूम में घुस गए तो पिटाई, पिटने के बाद रो रहे हैं तो पिटाई, पिटने के बाद नहीं रो रहे तो पिटाई, कहीं चप्पल घुमा के आ गए तो पिटाई, किसी और के पहन के आ गए तो पिटाई, किसी को पीट के आ गए तो पिटाई, किसी से पिट के आ गए तो पिटाई। तो कई बार तो इसलिए मारते थे तो 4 बार जैसे नहीं महाराष्ट्र अद्भुत बच्चे हैं। अच्छा बच्चे तो अच्छे आ रहे नो डाउट, जो नए जमाने की मम्मियां आए क्या मम्मियां हैं आजकल, क्या तो अपने बच्चों से बातें करती हैं, क्या उनका कम्युनिकेशन है। बच्चा अचानक बोल देता मम्मी ये क्या सब्जी बनाई आपने, नहीं खाना मुझे नहीं पसंद। कोई बात नहीं बेटा, पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले, चाउमीन बना देती हूँ, मैगी बना देती हूँ, बेटा तेरे लिए कुछ ऑनलाइन बुला देती हूँ। इतने ऑप्शन देती हैं आजकल की मम्मियाँ। और एक हमारी माँ, उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, बेटा तू ये सब्जी खाएगा या चप्पल। और हम दोनों खाते थे, पहले चप्पल बाद में सब्जी। हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, हमको तो दोनों खाना पड़ता। अभी देखो अच्छा जो आज की पीढ़ी के बच्चे उनकी पिटाई क्यों नहीं होती है, ये मेरा एक बारीक ऑब्जर्वेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। भाई ये इसका एक अलग कारण है।